Well, in this video, we are just going to discuss about the new article. This is article number 10.4. इस आर्टिकल में हम सीखेंगे कि हम वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं. वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एडिशन ऑफ वेक्टर्स. वेक्टर्स को हम ऐड कैसे करते हैं. तो वेक्टर जो हैं वो अलग अलग फॉर्म के होते हैं, इसके बारे में हमने बात किया है. अब हम ये देखेंगे कि हम वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं. तो ये जो तरीका रहेगा वो बहुत सिंपल रहेगा और इस नॉलेज को आप आगे प्रॉब्लम सॉल्व करने में यूज़ करेंगे. देखिए हमारे पास फॉर एग्जांपल कि एक प्रॉब्लम है, कुछ एक प्रॉब्लम की तरह हम बात करते हैं कि ए वेक्टर इज़ सिंपली द मीन्स अ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम वन पॉइंट टू. जैसे आपके पास दो पॉइंट्स हैं, ए पॉइंट है और दूसरा बी पॉइंट है. एक वेक्टर है कि एक कोई फॉर एग्जांपल बच्चा है, वो एक पॉइंट से ए से लेके पहले बी तक जाता है और फिर थोड़ी देर के बाद वो बी से लेके सी तक जाता है. तो प्रॉब्लम हमारी कुछ इस तरीके की है. आप उसको यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपने देखना कि कुछ टाइम के बाद बच्चा यहाँ से कितने दूर पहुँच गया है. सो इस तरीके की प्रॉब्लम है. तो इसको आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे विद द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, कि किस डायरेक्शन में पहुँच गया है, कितने दूर पहुँच गया. तो इस तरीके की कुछ प्रॉब्लम रहेगी. तो जैसे फॉर एग्जांपल यू हैव ए चाइल्ड हु इज़ गोइंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी. देखिए ए से लेके वो बी तक जाता है और फिर बी से लेके वो इस पॉइंट सी तक चला जाता है. ये देखिए इट विल ही और शी विल रीच टू पॉइंट सी. आप यहाँ एज ऑब्जर्वर बैठे हैं, आप यहाँ देख रहे हैं कि अब आप बच्चा जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक कितने दूर पहुँचा है और किस डायरेक्शन में चला गया है. तो वेक्टर ही आपको सूचना देता है. तो हम इसको ऐसे लिखते हैं कि ए बी वेक्टर और इसमें आप बी सी वेक्टर को जोड़ दें और ये आपके पास आ जाएगा ए सी वेक्टर. इसको हम बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. दिस इज कॉल्ड ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. ये वेक्टर को जोड़ने का एक तरीका होगा हमारे पास. दिस इज कॉल्ड ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. अब हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को सीखने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली होता क्या है. देखिए हमारे पास एक वेक्टर है, उसका एक इनिशियल पॉइंट होता है और उसका एक टर्मिनल पॉइंट होता है. टर्मिनल पॉइंट को एरो हेड से हम रिप्रेजेंट करते हैं. फिर हमारे पास एक दूसरा वेक्टर है बी. ये देखिए ये मैं ए बी को एक ए वेक्टर से हम रिप्रेजेंट करते हैं. बी से लेके सी को हम बी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं और ए से लेके सी को हम सी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं. अब इसको अरेंज करने के तरीक़ों को ध्यान से देखें. ए का ये जो इनिशियल पॉइंट है और बी पॉइंट के ऊपर इसका टर्मिनल पॉइंट है. बी वेक्टर का बी पॉइंट के ऊपर इनिशियल पॉइंट है और सी पॉइंट के ऊपर इसका टर्मिनल पॉइंट है. यदि मान लो आपके पास दो वेक्टर हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ ए वेक्टर है और जो सी वेक्टर है, ये दो वेक्टर जो है ये को इनिशियल हैं. को इनिशियल का मतलब इनका जो इनिशियल पॉइंट है वो कॉमन है. तो जो थर्ड वेक्टर है विच इज़ को इनिशियल विद द फर्स्ट वेक्टर, वो एज अ रिजल्टेंट काम करेगा, मीन्स एज अ रिजल्ट काम करेगा. तो आप यहाँ देखें, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो सी वेक्टर अकेला होगा वो ए वेक्टर और बी वेक्टर के सम के बराबर होगा. सो ये हमने यहाँ से सीखना था. दिस इज़ कॉल्ड ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. राइट. सो आगे हम देखते हैं कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर इसको फर्दर एनहांस करते हैं. एडिशन ऑफ वेक्टर को हमने पढ़ा. अब हम पढ़ते हैं अगले पार्ट में सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर. वेक्टर्स को आप सबट्रैक्ट कैसे करते हैं. सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स. Okay, now if you have two vectors, for example this vector is initially, जैसे हमने किया है, ये रहा आपका पास इनिशियल पॉइंट ए और ये रहा ए वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट. इसको हम ए वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. फिर हम दूसरा वेक्टर लेते हैं जिसका इनिशियल पॉइंट बी पॉइंट के ऊपर है और जो टर्मिनल पॉइंट है वो सी पॉइंट के ऊपर है. इसको हम बी वेक्टर मार्क करते हैं. राइट. तो जो थर्ड वेक्टर है वो उसको हम को इनिशियल बनाएंगे फर्स्ट वेक्टर के साथ, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में. इसको हम लिखेंगे सी वेक्टर. तो अभी अभी जो हमने पढ़ा, ये जो सी वेक्टर होगा, दिस सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर. ये हमने पढ़ रखा है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में. हम क्या करते हैं, यदि फॉर एग्जांपल कि हम इस वेक्टर को जो बी वेक्टर है उसको रिवर्ट कर देते हैं, इसका मैग्नीट्यूड उतना ही रहने देते हैं. मैग्नीट्यूड उतना रहने का मतलब है
कि जो लेंथ ऑफ द वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर, जो इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम चेंज नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम देखिए इस वेक्टर को रिवर्ट करते हैं, उल्टा कर देते हैं। उल्टा करने के बाद ये वेक्टर ऐसे अरेंज हो जाएगा, इसको दोबारा बनाना पड़ेगा, जो वेक्टर ऐसे अरेंज हो जाएगा। ना लेंथ ऑफ द वेक्टर रिमेन सेम, सो नाउ वी, और इसका जो पॉइंट है इसको हम सी प्राइम लिख देते हैं क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है। मैग्नीट्यूड रिमेन सेम बट डायरेक्शन इज नाउ डिफरेंट। तो ये वेक्टर क्या हो जाएगा, माइनस बी वेक्टर हो जाएगा। देखिए ये है बी सी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ सी, बी सी वेक्टर इज माइनस ऑफ बी सी वेक्टर, सो ये आ जाएगा, बिकॉज इसका तो पॉइंट तो वैसा ही रहेगा। अब आप ऐसा करें कि ए को सी प्राइम के साथ आप जोड़ दें, राइट। सो नाउ ये जो थर्ड वेक्टर है दिस इज नाउ को इनिशियल विद द वेक्टर ए बी के साथ ये को इनिशियल हो जाएगा। ये साइड जो है इसके साथ को इनिशियल है। को इनिशियल का मतलब दोनों वेक्टर का जो इनिशियल पॉइंट है वो सेम है, इसलिए जो ये वाली साइड है अब फिर रिजल्टेंट बन जाएगी। अब आप इसको जोड़ दें तो आपके पास आ जाएगा ए सी प्राइम वेक्टर इज इक्वल टू ए बी वेक्टर प्लस बी सी प्राइम वेक्टर। ओके, अब आप देखें ए सी प्राइम वेक्टर इज इक्वल टू ए बी वेक्टर इज ए वेक्टर प्लस बी सी प्राइम वेक्टर इज माइनस बी वेक्टर। So this is equal to a vector minus b vector. So this is how subtraction of the two vectors takes in place. अब देखें ट्राइंगल ऑफ वेक्टरेशन में एक बात अपने ध्यान में रखनी है कि ऑर्डर का ध्यान रखना है। आप ऑर्डर लर्न करें। यदि आपके पास मान लो ए बी वेक्टर है, ठीक है, ये हुआ ए वेक्टर, ये हुआ बी वेक्टर, तो यहाँ टेल है, यहाँ हेड है, और ये हुआ अनदर वेक्टर, इसको मैं ए वेक्टर लिख रहा हूँ और इसको हम बी वेक्टर लिख देते हैं। ये इसका इनिशियल पॉइंट है, ये टर्मिनल पॉइंट है। तो दोनों का ऑर्डर है, देखिए इनिशियल पॉइंट टर्मिनल पॉइंट, इस पॉइंट का इनिशियल पॉइंट टर्मिनल पॉइंट, राइट। तो जो थर्ड वेक्टर है जो को इनिशियल विद फर्स्ट वेक्टर है उसका इनिशियल पॉइंट देखिए, इनिशियल पॉइंट जब इन दोनों का मैच कर जाएगा और टर्मिनल पॉइंट दो वेक्टर्स का मैच कर जाएगा तो ये वेक्टर इसके साथ रिजल्टेंट हो जाएगा। ओके, दिस इज व्हाट द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इज। दिस इज व्हाट वी हैव टू लर्न फ्रॉम हियर। ओके, अच्छा हम एक अनदर केस करते हैं कि यदि फॉर एग्जांपल देखिए आगे हम चलते हैं, हमारे पास एक एग्जांपल रहेगा कि हमने लिया ये हमारे पास है ए वेक्टर और सॉरी ए और ए पॉइंट बी हुआ, तो ये हुआ इनिशियल पॉइंट, ये हुआ टर्मिनल पॉइंट। इस वेक्टर को हम मार्क करते हैं ए वेक्टर। फिर एक अनदर वेक्टर को अरेंज करते हैं सेम ऑर्डर में। ये देखिए बी वेक्टर, ये इसका इनिशियल पॉइंट रहा, ये टर्मिनल पॉइंट जहाँ एरो लगाएंगे, और ये पॉइंट हो गया सी। अब आप ऐसा करिए कि हमारे पास इनिशियली क्या था, इनिशियली हमारे पास है इस तरीके से वेक्टर है ए और सी, और ये दोनों को इनिशियल हैं। और इस केस में क्या था, जो रिजल्टेंट सी वेक्टर है वो है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। हम ऐसा करते हैं कि हम इसको हम यदि वेक्टर फॉर्म में और इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट के फॉर्म में लिखें तो ये आएगा ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल टू ए सी वेक्टर के बराबर आएगा। ऐसा करते हैं अगले डायग्राम में, देखिए ये इसको हम बनाते हैं ए बी वेक्टर, ए बी और ये वेक्टर लगा दिया, और ये हो गया हमारे पास बी सी वेक्टर। अब आप ऐसा करिए कि इसको आप एरो को रिवर्ट कर दीजिए, उसका इनिशियल पॉइंट इधर ले आइए और टर्मिनल पॉइंट आप इधर ले आइए, राइट। आप देखिए तीनों ही वेक्टर जो है वो सेम ऑर्डर में आ गए हैं। तो ये आ गया आपके पास ए वेक्टर और ये आ गया आपके पास बी वेक्टर। नाउ इस केस में क्या था, जो ए सी वेक्टर जो है वो था सी वेक्टर, तो सी ए वेक्टर क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ सी वेक्टर। ओके, अब आप ऐसा करें, यहाँ हम लिख सकते हैं कि ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, राइट, इज इक्वल टू ए सी की जगह हम क्या कर देंगे, आप इसको लिख देंगे माइनस सी ए वेक्टर, राइट। अब इसको सेम साइड ले आइए,
ये आपके पास आ जाएगा ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर इज इक्वल टू, नाउ इधर क्या बटा, ना वेक्टर्स मस्ट बी इक्वल टू वेक्टर्स, इट शुड बी इक्वल टू जीरो वेक्टर, तो इसको हम लिख देंगे ए वेक्टर, दिस इज इक्वल टू ए वेक्टर, जिसका मतलब हुआ जीरो वेक्टर, राइट. सो व्हेन द थ्री वेक्टर्स आर इन द सेम ऑर्डर, व्हेन थ्री वेक्टर्स are in the same order in a triangle, एक ऑर्डर में होंगे, then the resultant of three vectors is a जीरो वेक्टर. तो तीनों का जो रिजल्टेंट क्या आएगा, ज़ीरो वेक्टर आएगा. सो इज़ वेरी ब्यूटीफुल टू अंडरस्टैंड इट. नाउ वी मूव अहेड, आगे हम चलते हैं. हमने डिफरेंस ऑफ द टू वेक्टर्स भी कर लिया है. अब हम चलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. विल गो फॉर नाउ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. तो हम वेक्टर्स को ऐड तो कर ही रहे हैं, बट यहाँ हमने देखना है कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की ज़रूरत क्यों पड़ेगी, या हम इसको अप्लाई कहाँ करेंगे. फॉर एग्जांपल, आपके पास सिचुएशन एक ऐसी है, बहुत सुंदर तरीके से एक्सप्लेन किया है कि कंसिडर करिए एक बोट इन ए रिवर गोइंग फ्रॉम वन बैंक ऑफ द रिवर टू द अदर बैंक इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ रिवर. देखिए एक नदी जो है वो ऐसे बह रही है, ये हो गया. नाउ वाटर इज फ्लोइंग इन द रिवर लाइक दैट, दिस वाटर स्ट्रीम. ओके, सो इसमें जो एक बोट है वो इस तरीके से ऊपर की ओर जा रही है. ओके, तो इसमें एक फोर्स लग रहा है बाय द इंजन. सो द टू वेलोसिटी, वन वेलोसिटी इज इम्पार्टेड टू द बोट बाय द इंजन. एक वेलोसिटी जो वो इंजन जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, और वो ये है वेलोसिटी ऑफ द बोट बाय इंजन. और दूसरा क्या है कि पानी जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है. तो एक वेलोसिटी क्या होगी, ये है वेलोसिटी बाय द वाटर स्ट्रीम, जो है वो वेलोसिटीज को प्रोवाइड करेगा. अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ आपकी बोट है, इस पॉइंट के ऊपर बोट है, इंजन उसको इस साइड को धकेल रहा है ओ से ए की ओर, और जो पानी का बहाव है उसको ओ से बी की ओर धकेल रहा है. प्रॉब्लम ये है कि क्या बोट ओ से ए की ओर जाएगी या ओ से बी की ओर जाएगी. तो बोट जो है वो ना तो ओ से ए की ओर जाएगी ना तो ओ से बी की ओर जाएगी, ये दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होगा उसकी ओर चली जाएगी. सो बोट विल proceed in the direction of the resultant of these two vectors. तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की ज़रूरत पड़ेगी. तो उसको हम अप्लाई करते हैं कुछ इस तरीके से. देखिए, आपके पास फॉर एग्जांपल एक वेक्टर है, दिस वेक्टर इज ओ ए वेक्टर, राइट, एंड दिस देर इज अनदर वेक्टर. now this vector is a c vector, right, and there is another vector. इसको कुछ हम इस तरीके से बनाते हैं. हमारे पास हम सेम वैसे ही प्रॉब्लम लेते हैं जैसे हमने अभी डिस्कस की है कि आपके पास ओ पॉइंट के ऊपर कोई एक ऑब्जेक्ट है, ऐसे लेते हैं, उसके ऊपर एक वेक्टर क्वांटिटी एक्ट कर रही है इन द डायरेक्शन ऑफ ओ ए, राइट, एंड अनदर वेक्टर क्वांटिटी दैट इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन along the direction OB. ये आप बोट में ही आप सीधा मान लें कि उसके ऊपर एक बोट के ऊपर एक फोर्स लग रहा है ओ ए डायरेक्शन में, एक लग रहा है ओ बी डायरेक्शन में. तो बोट किस डायरेक्शन में जाने वाली है, सो इट विल फॉलो द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू. सो आई वोंट लाइक टू मार्क इट लाइक दिस. हम ऐसा करते हैं कि एक पैरेललोग्राम खींच देते हैं कुछ इस तरीके की, और यहाँ से हम इसको इस तरीके से जोड़ देते हैं.
राइट। सो दिस पॉइंट इज सी। अब आप इसको मिला दीजिए। ओके, now this is called parallelogram law of vector addition, right? So इसमें आप देखिए कि ये वाला पार्ट हो जाएगा a वेक्टर, बड़े आसानी से आपको समझ आने वाला है। ये वाला पार्ट हो जाएगा b वेक्टर। सो आप इसको ट्रायंगल नंबर 1 ले लीजिए और इसको ट्रायंगल नंबर 2 ले लीजिए। तो हम ट्रायंगल नंबर 1 इन ट्रायंगल ओ ए, यदि हम इन ट्रायंगल में बात करें, हमारे पास आएगा इन ट्रायंगल ओ ए सी, इन ट्रायंगल ओ ए सी। अब ट्रायंगल ओ ए सी में आप देखेंगे कि जो ओ ए है प्लस ए सी है, बोथ ऑफ दीज वेक्टर्स आर इन द सेम डायरेक्शन। सो इनका जो रिजल्टेंट होगा इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय ओ सी वेक्टर। सो आई कैन राइट नाउ दिस इज ओ ए की जगह हम लिख देंगे ए वेक्टर प्लस दिस ए सी इज बी वेक्टर, दिस इज इक्वल टू ओ सी वेक्टर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ इन ट्रायंगल, अब अलग ट्रायंगल में चलिए आप, इन ट्रायंगल ओ बी सी वी हैव ओ बी सी ट्रायंगल में आप देखें तो ये देखिए ये पैरेलल साइड है, तो ये साइड भी आपके पास बी वेक्टर ही होगी और बी सी में ये वाली साइड जो है वो ए वेक्टर ही होगी। तो इसमें क्या होगा, ओ बी एंड बी सी आर इन सेम ऑर्डर। हम ऐसा लिख देंगे ओ बी वेक्टर एंड बी सी वेक्टर आर इन द सेम ऑर्डर। ये दोनों जो हैं वो सेम ऑर्डर में हैं। सो देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इसको ओ सी साइड से बाय थर्ड साइड ऑफ दिस द डायगनल, ये जो डायगनल साइड है ये रिप्रेजेंट करेगी। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, देखिए कि हमारे पास आ जाएगा ओ बी वेक्टर प्लस उसमें बी सी वेक्टर को जोड़ दीजिए और ये आपके पास आ जाएगा ओ सी वेक्टर के बराबर। तो ओ बी की जगह आप लिख देंगे बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर इज इक्वल टू ओ सी वेक्टर, इक्वेशन नंबर 2। सो देखिए इक्वेशन नंबर 1 आपको ये बताते हैं कि ओ सी वेक्टर जो है वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, और यहाँ इक्वेशन 2 में बताते हैं कि ओ सी वेक्टर जो है वो बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर है। तो ये ना केवल पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को बताएगा, पर ये साथ में ये भी बता देगा, हम ऐसा लिखें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हमें ये पता चलता है कि ए वेक्टर में बी वेक्टर को जोड़ें, फिर इनकी जगह चेंज कर दें, बी वेक्टर को पहले ले लें और ए वेक्टर को बाद में ले लें। मीन्स ए को आप कम्यूट कर दें बी के साथ और बी को कम्यूट कर दें ए के साथ, तब भी दोनों का आंसर जो है वो बराबर आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव इन नेचर। सो फ्रॉम दिस वी कैन से वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। जो वेक्टर्स को ऐड करना है वो कम्यूटेटिव है। कम्यूट का मतलब आप समझें, देखिए ए वेक्टर है ना, उसमें बी वेक्टर जोड़ा, आपने क्या किया, ए को बी की जगह बी को ए की जगह रख दिया, बी पहले लिया और फिर ए बाद में लिया, तब भी आंसर बराबर ही आया। इसको बोलते हैं कम्यूट करना, कुर्सियाँ बदल देना, ए की कुर्सी पर बी को बैठा दिया, बी की कुर्सी पर ए को बैठा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, राइट। हाँ, सो वी विल नाउ मूव अहेड विद आवर डिस्कशन। तो ये वाला पार्ट तो हमने कर दिया, प्रूफ वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। अब हम इसकी प्रॉपर्टी नंबर 2 के ऊपर चलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2, आई विल गो फॉर द सेकेंड प्रॉपर्टी। इसमें ये बताया है कि फॉर 3 वेक्टर्स ए बी एंड सी, आपके पास 3 वेक्टर हैं, ए है, बी है और सी है। उसमें ये कहा गया कि आप ऐसा करिए, ए वेक्टर में आप बी वेक्टर को जोड़िए, ठीक है, फिर दोनों को जोड़ने के बाद उसमें सी को जोड़ दीजिए। इसका जो आंसर आएगा उसमें ए वेक्टर को आप अलग से लीजिए, बी वेक्टर और सी वेक्टर को जोड़िए, उसमें आप वापस ए वेक्टर को जोड़िए,
तो ये दोनों जो हैं आंसर बराबर आते हैं। ठीक है, इसको हम बोलेंगे वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव इन नेचर। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, तो हम पहले फर्स्ट पार्ट के ऊपर बात करते हैं। हम ऐसा करते हैं कि इसका प्रूफ जो है वो बड़ा साधारण सा प्रूफ है और इसका फ़ायदा भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए, पहले आप ए वेक्टर को लीजिए, ए अपने आप बन जाएगा, ये रहा आपके पास ए वेक्टर, ए वेक्टर। ओके, तो इसको मैं रिप्रेजेंट कर लेता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये पॉइंट हो गया हमारे पास पी और ये पॉइंट हो गया क्यू। सो पी क्यू वेक्टर जो इनिशियल पॉइंट जो हो पी है और टर्मिनल पॉइंट क्यू है, एंड दिस वेक्टर इज नेम्ड एज ए वेक्टर। ओके, और पी क्यू के बाद हम लेते हैं, पी क्यू के बाद आर ले लेते हैं, ये ले गया क्यू आर। जो क्यू आर वेक्टर है इसको आप नाम दे दीजिए आप बी वेक्टर का। तो अब आपको ये पार्ट बताता है कि आप दोनों को सबसे पहले जोड़ दीजिए। तो जोड़ने के लिए क्या तरीका होता है हमारे पास, वेक्टर को जोड़ने का तरीका हमारे पास क्या है, ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है कि यदि दो वेक्टर सेम ऑर्डर में हों, इसमें टेल है, हेड है, टेल है, हेड है, और तो इनका जो रिजल्टेंट आता है वो तीसरा वेक्टर रिप्रेजेंट करता है जो को इनिशियल होता है फर्स्ट वेक्टर से। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि ये जो तीसरा वेक्टर है ये होगा सी वेक्टर। नो नो नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट, ये भी नहीं। अब आप इसको जोड़ रहे हैं तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा, जो पी आर वेक्टर होगा, वो आ जाएगा सम ऑफ दिस टू वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर, यहाँ जुड़ गए। फिर आप एक ऐसे ले लीजिए, ये आ गया एस, इसको हम ले लेते हैं एस और इस वेक्टर का नाम हम रख देते हैं सी वेक्टर। अब हम अनदर ट्रायंगल चूज़ करते हैं। अब हम जो ट्रायंगल चूज़ करने वाले हैं उसमें हम लेंगे ट्रायंगल पी आर एस। वी विल चूज़ द ट्रायंगल पी आर एस, जिसमें पी आर और जो आर एस है वो सेम ऑर्डर में है। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो थर्ड साइड रिप्रेजेंट करेगी। ओके, एंड दिस वेक्टर इज को इनिशियल विद दिस वेक्टर। ये जो वेक्टर नया बनेगा वो यहाँ को इनिशियल है, इन दोनों का कॉमन इनिशियल पॉइंट है। देख लीजिए, दोनों एक साइड को जा रहा है, दूसरा दूसरी साइड को जा रहा है, और इनके जो टर्मिनल पॉइंट हैं ये देखिए दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। तो ये साइड रिजल्टेंट साइड बन जाएगी। तो ओ एस जो पी एस वेक्टर होगा, जो साइड होगी पी एस, जो पी एस वेक्टर होगा उसको आप कैसे ले सकते हैं, ए प्लस बी वेक्टर इस साइड से आएगा, यहाँ हम लिखें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये दोनों इस साइड पर जुड़ गए थे। ओके, और प्लस इसमें ऐड होगी ये वाली साइड सी वेक्टर। सो आई कैन राइट इट लाइक दैट, सी वेक्टर। सो हियर it shows that a vector plus b vector plus c vector. So ps vector is equal to now a vector plus b vector in the bracket plus c vector. अब हम दूसरे पार्ट को करते हैं। इसके लिए हम चलते हैं राइट हैंड साइड में। नाउ अनदर पार्ट इज कि आप ऐसा करिए, a वेक्टर को अलग से लीजिए और b वेक्टर और c वेक्टर को जोड़ दीजिए। ओके, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमारे पास जो डायग्राम है इसमें हम बी वेक्टर और सी वेक्टर को हम ऐसे लेते हैं। तो हमारे पास जो बी वेक्टर वाला पार्ट है, बी वेक्टर हमने लिया था ऐसे क्यू और एस, दिस पार्ट इज बी वेक्टर, पी क्यू पी आर होगा, ये आर है, एंड नाउ दिस एस इज नाउ दिस इज सी वेक्टर। पहले हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं। तो इनको जोड़ने के लिए हमें क्या सहारा है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई करने को। तो हम यहाँ ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाते हैं। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से जो ये साइड है ये इन दोनों का जोड़ रिप्रेजेंट करेगी। सो दिस साइड इज नाउ बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अब ये दोनों जुड़ गए, ये देखिए क्यू आर और दिस साइड इज एस नाउ। ओके, so now this QS side is, this QS vector is now B vector plus C vector, right?
आपने क्या करना है, अब इसके बीच में ए वेक्टर को जोड़ना है। तो ए वेक्टर है हमारे पास, ये देखिए ए वेक्टर है हमारे पास पी क्यू, सो दिस वेक्टर इज ए वेक्टर। नाउ व्हाट टू डू, यदि अब आपको इस साइड को देखिए, ये साइड अब आपको बता रही है, जो पी क्यू साइड आपको बता रही है दैट दिस इज ए वेक्टर, और ये साइड अब आपको बता रही है, क्यू एस साइड आपको क्या दे रही है, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अब यदि आप इन दोनों को ऐड करना चाहते हो तो फिर आपके पास तरीका क्या है, ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। अब आप पी और एस को जोड़ दीजिए। नाउ दिस इज को इनिशियल विद फर्स्ट वेक्टर, ये रिजल्टेंट का काम करेगी। यहाँ ये देखिए इनका कॉमन इनिशियल पॉइंट हो गया, और इनके जो टर्मिनल पॉइंट होते हैं वो यहाँ दोनों एक दूसरे के साथ छू रहे हैं। ओके, तो दिस साइड विल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट। सो पी एस वेक्टर इज इक्वल टू नाउ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, राइट। अब जरा गौर से देखिए, यहाँ जो है वो पी एस वेक्टर बता रहा है कि उसका जो वैल्यू है ए वेक्टर प्लस बी प्लस सी के बराबर है, ए वेक्टर प्लस बी प्लस सी के बराबर है। बट आप जरा यहाँ देखें, यहाँ पी एस क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि ए और बी का जो जोड़ है यदि उसके बीच में सी जोड़ दिया जाए तो इसका आंसर बराबर आता है। व्हाट डज दिस मीन, दिस मीन्स दैट बोथ ऑफ दीज आर इक्वल। सो मैं ये कह सकता हूँ from these two explanation, this is clear that जो हमने पहले डायग्राम में किया था कि ए वेक्टर को लिया, उसमें बी वेक्टर को ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से जोड़ा, फिर उस साइड को मैं सी साइड को जोड़ा, फिर क्या किया आपने, ए साइड को अकेले लिया जैसे ये वाली साइड रिप्रेजेंट कर रही है, दिस पी साइड इज नाउ, इसको कंप्लीट कर देते हैं, पी एस इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। सो दिस इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। सो दिस इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ द थ्री वेक्टर्स। तो इससे आपको सुविधा क्या होती है, अब सवाल ये भी है, बच्चे आजकल के सवाल करते हैं कि जी आपने हमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा दिया तो फ़ायदा क्या हुआ। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें ये इसका जो फ़ायदा है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन अनेबल्स अस टू राइट द सम ऑफ थ्री वेक्टर्स। यदि आपने तीन वेक्टर्स को जोड़ना है ए बी और सी को, तो उसको बिना ब्रैकेट के जोड़ने की सुविधा प्रदान करती है। कि यदि बीच में ना आपके पास जैसे आ गया जी ए वेक्टर और बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इसको आपने तीनों को जोड़ना है फॉर एग्जांपल, ओके। तो आप यदि ऐसा जोड़ दें, पहले ए और बी को जोड़ें फिर उसमें सी को जोड़ें, उसका आंसर, फिर पहले आप ए को रख लें फिर बी और सी को जोड़ें, तब आंसर दोनों बराबर आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बताती है कि आप ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर को सीधा भी जोड़ दें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला होता है, ओके। आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि नोट दैट फॉर एनी वेक्टर, यदि ए वेक्टर में आप कोई जीरो वेक्टर जोड़ते हैं, ओके, जीरो वेक्टर प्लस ए वेक्टर करते हैं तो ये दोनों ही बराबर आते हैं, ओके। सो ये आइडेंटिटी इसकी मेंटेन करके रखता है। तो जीरो वेक्टर इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या हुआ, देखिए आपको समझना है, इसको आप रटना नहीं है कोई चीज़ भी। देखिए ए वेक्टर की ये पहचान है, इसमें आपने जीरो वेक्टर जोड़ा तो भी क्या रहा, ए वेक्टर रहा, तो उसकी पहचान को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मतलब एक वेक्टर में यदि आप जीरो वेक्टर जोड़ देते हैं तो उसकी आइडेंटिटी को वो मेंटेन करके रखता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जीरो वेक्टर जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी होगा वेक्टर एडिशन का, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू।